तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो होता क्यों नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन अभी भी विवाह होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। पूरा का पूरा मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, A to Z चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो एक एक उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, जब चलिए चलते हैं सीधे पहले उपाय की ओर। पहला जो हमारा उपाय है, इसमें आपको करना क्या है, उपाय में हमको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में लेना है हमको 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? पहले उपाय में जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, ध्यान से सुनिएगा, 3 काली मिर्च, साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ले लिया, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका जो बच्चा है वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया और श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा? ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या? लाल चंदन। क्या चाहिए? केवल और केवल आपको चाहिए लाल चंदन, जो सिंदूर वाला होता है। ठीक, और वो लाल चंदन लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है? सीधा सीधा पहुँचना है आपको शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद जिनका भी विवाह नहीं हो पा रहा उनको ये उपाय करना है। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी वाली जगह में। अब देखिए, माता अशोक सुंदरी की जगह में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि आखिरकार माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी के, कहाँ? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है ना, जहाँ से जल नीचे गिरता है बस वहीं एग्जैक्ट कहाँ किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे ये आपको अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी 5 मिनट तक आप खड़े रहना है। फिर आपको वहीं अपनी उंगली टच करना है जहाँ आप लोग माता अशोक सुंदरी की जगह में चंदन अर्पित किए हैं, अपनी उंगली टच करना है और वो उंगली लेके आ जाना है कहाँ? सीधा सीधा अपने घर। अब जब घर आ गए, आप लोग जहाँ सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको ये जो है लाल चंदन आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ये था कौन सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है कच्चा दूध। क्या लेना है? कच्चा दूध। ये बहुत ही बड़ा मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ।
अब बहुत ही सिंपल सा उपाय है, अभी तक का सबसे सरल उपाय। आपको लेना है क्या, केवल और केवल कच्चा दूध, उसमें 2-3 आप काली तिल डाल लीजिए, ठीक। और ये लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा। अब आपके दिमाग में आया होगा जाएंगे वही शिव मंदिर जाएंगे, नहीं, आपको पहुंचना है बरगद के पेड़ के नीचे, और सोमवार के दिन ही जाइएगा। अब जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले बरगद के पेड़ की 3 बार परिक्रमा करना है। कितनी बार परिक्रमा करना है, 3 बार। अब जब आप बरगद की पेड़ की 3 बार परिक्रमा करेंगे, फिर आपको क्या करना है, केवल और केवल परिक्रमा करने के बाद आपको बटकेश्वर महादेव को, देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस, मतलब वही कच्चा दूध बरगद की पेड़ के नीचे। पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद ही देखेंगे अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और आपका जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा।